बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। पुराने खमीर को निकाल फेंको, मसीह हमारा फसाद कुर्बान हुआ है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। अक्सरों से सुनते हैं कि तुम्हारे दरमियान हरामकारी होती है, और ऐसी हरामकारी जैसी गैर कौमों में भी नहीं होती। यानी कि एक आदमी अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम फूलते हो और ज़्यादातर गम नहीं करते, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए। लेकिन मैं बदन की निस्बत गैर हाजिर मगर रूह की निस्बत हाजिर होकर उसी तरह के गोया हाजिर हूँ उस पर जिसने ऐसा किया। ये फतवा दे चुका हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम और मेरी रूह इकट्ठे होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के साथ हम ऐसे शख्स को जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं, ताकि रूह खुदावंद के दिन में निजात पाए। तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराने खमीर को निकाल फेंको ताकि तुम ताज़ा गुंधा हुआ आटा बनो। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, पुराने खमीर से नहीं और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे जीजो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 5, उसकी 5वीं से 7वीं और फिर 12वीं आयत। क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदकार तेरे नज़दीक रह नहीं सकता, और ना बेदीन ही तेरे हुजूर खड़े होते हैं। तुझे तमाम बद किरदारों से नफ़रत है। तू उन सब को जो झूठ बोलते हैं हलाक करता है। खूनखार और दगाबाज शख्स से खुदावंद को सख्त नफ़रत है। मगर तेरे तमाम पनाहगीर शादमानी करें, वो अबद तक खुशी से ललकारें, और तू उनकी निगहबानी करे, और वो तुझ में खुश रहें जो तेरे नाम को अजीज़ रखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6वां बाब, 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और किसी और सबत को भी यूं हुआ कि वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फ़कीह और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सबत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मगर उसने उनके ख़यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना।
اور ان سب پر نظر دوڑا کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تب وہ سب دیوانگی سے بھر کر آپس میں کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔